में विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं। उसको अपनी योग्यता क्षमता का फ्रेश ब्लड 1 लाख बहुत नुकसान कर रहा है। लाख नए नौजवान कोई भी प्रकार हमें इस दिशा में आगे हो। और मैं चाहूंगा कि देश ने भारत का स्वर्णिम कालखंड है। बैंकिंग क्षेत्र का क्या हाल था, न विकास होता था, न विस्तार होता था, न विश्वास बढ़ता था। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश। आपने आज 78वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपाई 4 जून के सदमे से अब तक नहीं उभरे हैं। राहुल गांधी को रेड फोर्ट के ऊपर जो वीआईपीज़ की पंक्तियां होती हैं उसमें 5वीं लाइन में बैठा दिया गया, पिछले से दूसरी लाइन में बैठा दिया गया। आज ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से छाई हुई हैं, जो दिखाता है कि सत्ताधीशों का जो डर है वो सामने निकल कर आने लगा है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखें, राहुल गांधी के आगे तमाम हमारे ओलंपियन खिलाड़ी बैठे हुए हैं और राहुल गांधी उनके पीछे बैठे हुए हैं। आप नज़र दौड़ाइए, वो पीछे से दूसरी लाइन में है। एलओपी नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद होता है, कैबिनेट मंत्री का पद होता है, और सारे कैबिनेट मंत्री और भाजपाई आगे बैठे हुए थे। संविधान का अपमान और एक लोकतांत्रिक पद का अपमान, किस लिए? 4 जून के सदमे से उभरने के लिए। राहुल गांधी का दिया हुआ सदमा इस देश की जनता का उत्साह था, उनके वोट बैंक की ताकत थी। अब राहुल गांधी को पीछे बैठा सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो जनता और मुद्दों के साथ लामबंद हो रही है, क्या उनको भी खदेड़ देंगे? उनकी भावनाओं को कैसे आप भुना पाएंगे? विपक्षी नेता हर मोर्चे पर इस देश के गरीब और दबो कुचलों की आवाज़ लगातार उठाता हुआ जा रहा है, तो आपके बस की बात नहीं रही और उनको पीछे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब खबरें ये आ रही हैं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा स्पष्टीकरण ये आ रहा है कि देखिए कि ओलंपियंस का सम्मान करना था, इसलिए वहाँ पर उनको बैठना पड़ा है। कुछ ये भी खबरें अब फैलाई जा रही हैं कि राहुल गांधी अपनी मर्जी से वहाँ पर बैठ गए होंगे, लेकिन राहुल गांधी के साथ वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो एक वृद्ध कांग्रेसी विपक्षी पार्टी का नेता है, उनको भी वहीं पर बैठाया गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है, एक दूसरे दल और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ हमारे स्वतंत्रता दिवस पर आज ये खिलवाड़ हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए। एक व्यक्ति जो हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप मुद्दों को संसद भवन के अंदर उठाता है, उनसे पूछता है तुम ये नहीं करोगे तो हम करेंगे, तुम जातीय जनगणना नहीं करोगे तो हम करेंगे, तुम अग्निवीर नहीं हटाओगे तो हम अग्निवीर को हटाएंगे, हम रोजगार लेकर आएंगे, तुम्हारे 2 पूंजीपतियों से इस देश को चंगुल से फंसाएंगे। यही एलओपी लोकतांत्रिक पद पर इस देश की जनता ने जिसको बैठाया वो कहता है, तो इस देश की जनता को खुशी होती है। जब बलात्कार की घटनाएं होती हैं और सत्ताधारी पार्टी मुंह पर टेप लगाए हुए बैठी रहती है, चुंबक की तरह उनकी जुबान सिल जाती है, तो यही विपक्षी नेता उनके घर पर जाकर देश की जनता के सामने सोशल मीडिया के ऊपर जाहिर करता है कि हम आपके साथ हैं, तो इस देश की जनता को खुशी होती है। इस देश के शेयर मार्केट में बड़ा घोटाला होता है, अडानी के ऊपर रिपोर्ट बाय रिपोर्ट आती हैं। राहुल गांधी बोलते हैं, व्यक्तिगत वीडियो बनाते हैं, अग्निवीर का मुद्दा रखते हैं, किसानों का मुद्दा रखते हैं, बेरोजगारों का रखते हैं, महिला पहलवानों का रखते हैं, तो इस देश की जनता को सुकून पहुंचता है कि हाँ, राजनेता में एक व्यक्ति है जो हमें हमारी आवाज़ को बल देकर लोकसभा और संसद की दीवारों के बीच गूंज रहा है और सत्ताधारों के कानों में उनको खुशना उस आवाज़ को पड़ रहा है। बहुत आनंद आता है उस वक्त। यकीन मानिए, हमारी समस्याएं जो हैं उनका निवारण ये पार्टी सत्ताधारी अगर नहीं कर रही हैं, वो उस मंच पर पहुंचती है तो दिल खुश होता है, गदगद होता है। लेकिन उस आवाज़ को आज एक बड़े उपलक्ष्य 78वें स्वतंत्रता दिवस के दिन पीछे बैठाया जाता है, कैबिनेट मंत्री रैंक होने के बाद एलओपी की। अब झुठलाया जा रहा है कि देखिए बाकी कैबिनेट मंत्री तो रैंक तो देखिए एलओपी की होती है, लेकिन खिलाड़ियों को सम्मान देना था। आगे मेन वीआईपीज़ को बैठाए गए थे, कुछ गेस्ट आए थे उनको बैठाया गया था, लेकिन कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनको आगे क्यों बैठाया गया था? ये कैबिनेट मंत्री हैं तो राहुल गांधी भी कैबिनेट मंत्री हैं। और मुझे बताइए,
अब ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी को ही बदनाम करने के लिए। अगर राहुल गांधी, मान लीजिए इन्हीं की बात मैं बड़ी कर देता हूँ, राहुल गांधी स्वयं आगे से उठ करके पीछे जाकर बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं आप ही बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीछे बैठाया गया था। अगर राहुल गांधी आगे बैठे रहते तो यही वीडियो बना बना कर राहुल गांधी को आज ट्रोल कर रहे होते कि देखिए कितना घमंडी व्यक्ति है और कितना अपनेपन और स्वार्थी से भरा हुआ ये व्यक्ति है, इनकी पार्टी का अध्यक्ष पीछे बैठा हुआ और ये खुद आगे जाकर बैठ गया। वो घटनाक्रम याद है ना अटल बिहारी वाजपेयी वाला? क्या कहा था वाजपेयी जी ने संसद के पटल के अंदर ऑन रिकॉर्ड लोकसभा में कि विपक्ष का नेता होने के नाते राजीव गांधी ने मुझे जो विदेश में प्रतिनिधिमंडल जा रहा था उसका सदस्य बनाकर भेजा था और विदेश वाले चौंक गए थे, अरे ये तो विपक्ष का नेता, ये कहाँ से आ गया। व्यक्तिगत तौर पर जब वो बीमारी से ग्रस्त थे तो उनको इलाज करने के लिए विदेश भेजा था। राजीव गांधी के समय की यह घटनाएं आपको याद है या नहीं है, भाजपाइयों तक ये ज़रूर पहुंचा देना। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी उम्र क्या है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, वो भले ही विपक्षी पार्टी से है लेकिन आप उसकी इज्जत कर सकते थे। उनको आगे क्या आप नहीं बैठा सकते थे? लेकिन उनको आगे बैठा देते तो राहुल गांधी आगे बैठते तो कैमरा के आगे आते, और जिन कैमरा और कलम के ऊपर इनका पहरा है, लाखों करोड़ों रुपए बहाए थे राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, उसी कैमरे के आगे अगर राहुल गांधी आ जाते तो मोदी को कौन देखता। राहुल की तस्वीर स्क्रीन पर आती, टेलीविजन स्क्रीन पर चलती तो तालियों की गड़गड़ाहट पूरे देश की हर बैठक में गूंज रही होती। और यही कारण है हर स्वतंत्रता दिवस पर चर्चा होती थी कि प्रधानमंत्री ने क्या वस्त्र पहने, क्या वेशभूषा पहने। आज कोई चर्चा नहीं, आज चर्चा इस वीडियो की हो रही है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। एक व्यक्ति बड़े आत्म बल के साथ रेड फोर्ट की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा है। इस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है, जो देश के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं के साथ अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, मानो इस देश का लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ कोई सर्वोच्च व्यक्ति जा रहा हो। और इन तस्वीरों के ज़रिए आपने भाव लिया होगा कि कलेजा किन का फट रहा है। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी के नेता, ने कहा कि बड़े छोटे दिल वाले नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, चूहे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इस तरीके से खुद ही अब बदनाम करने भी लग गए हैं, राहुल गांधी के ऊपर ही लांछन लगाते हुए घेरे में डाला है इनको। सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। लेकिन ये कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। अब वो सारे घटनाक्रम याद कर लीजिए जिनके चलते नरेंद्र मोदी जी परेशान हो रहे हैं। राहुल गांधी को जेल भिजवा ही दिया था। मुझे बता दीजिए वो घटनाक्रम आपको याद है नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने रियायत दी। वो पूरा मानहानि का केस किस किस जगह और कैसे कैसे चलता रहा, हर मोर्चे पर हमने बताया। मुझे बताइए मेरे भाई, राहुल गांधी जब इस देश के हर वर्ग से मिलते हैं तो उनकी पीड़ा कितनी होती है। छोटी छोटी क्लिप साझा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में बदनाम करने की कोशिश की, टेलीविजन स्क्रीन से हटा दिया गया, कहा, आदेश दिया गया गोदी मीडिया को कि भाई इनको मत दिखाओ। लेकिन जनता जब साथ होली तो आज जब ये बहुमत भी नहीं पाए तो राहुल गांधी को इस देश की जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है, उनके सम्मान के साथ अपने सम्मान को जोड़ कर देख रही है। इसलिए आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज़्यादा इस देश की सोशल मीडिया और दिलों में चर्चा में बने हुए हैं। और बात करूं नरेंद्र मोदी जी के भाषण की, शर्म आनी चाहिए इस पद पर बैठे व्यक्ति को, और किस जगह से भाषण दे रहे हो और कौन सा अवसर है, क्या त्यौहार है, कौन सा दिन है, उसको याद रखना चाहिए।
पहले वाली सरकारों में भ्रष्टाचार होते थे, अब एक्शन होता है। किसके ऊपर एक्शन होता है? जो उधर से पाला बदलकर इधर आए उनके ऊपर एक्शन हो गया। जो पार्टी तोड़ ली उनके ऊपर ही आप आरोप लगा रहे थे, वो आपके साथ मिल गए तो पाक साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में धुलकर आपके हो गए, और उसके ऊपर आप उफ नहीं करते हैं। और भी क्या कहा पता है कि पहले हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे और अब सर्जिकल स्ट्राइक होती है सैनिकों के साथ। अतीत में जब आपका राज हुआ, बताओ मोदी जी क्या क्या हुआ था? संसद का हमला क्या इस देश के लोग भूल गए? कंधार प्लेन हाईजैक को भूल गए? लेकिन आपने कांग्रेस और कांग्रेस के अतीत के रहे प्रधानमंत्री उन नेताओं को बदनाम करने के लिए अपने स्वर्गीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर भी आज अपने बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। पहले सिर काट लिए जाते थे, सेना के साथ गलत होता था। मुझे बताइए, पहले हमले होते थे, अब नहीं होते हैं, अब जवाब दिया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी यही होता है। हम तो नहीं कहेंगे, हम तो उनको आज भी सम्मान की नज़र से देखते हैं, और उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया हम कभी नहीं बोलेंगे, इज्जत हमारे मन में है। लेकिन मोदी जी आपके बारे में क्या कहा जाएगा आप जब प्रधानमंत्री नहीं होंगे, वो आज आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए। एक और उन्होंने वक्तव्य बोला है कि बलात्कार की घटना आती है तो खूब मीडिया में छाया रहता है, लेकिन बलात्कारियों को जब सजा होती है तब कोई नहीं बोलता। मैं मानता हूं कि उस समय पर भी इतनी खबर बननी चाहिए। कल ही राम रहीम को पैरोल मिली है। किस आरोप में बंद है? बलात्कार के आरोप में, हत्या के प्रयास में, हत्या करवाने के जुर्म उनके ऊपर कथित रूप से लगाया जा रहा है। बार बार पैरोल दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। खबर बननी चाहिए ना मोदी जी। आरोपी है ना, सजा हुई है, सजाए पाकता है, उम्र कैद काटा है, बाहर आया है, बार बार पैरोल मिल रहा है, क्यों नहीं बन रही खबर? कौन रोक रहा है? हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? गोदी मीडिया किसके हाथ में है? उफ क्यों नहीं कर रहे? बार बार पैरोल मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर खड़ा क्यों नहीं हो रहा? इसके ऊपर प्राइम टाइम में डिबेट क्यों नहीं हो रही? सब पता है। और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 15 अगस्त वाले दिन, इसी पवित्र पर्व पे मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, किसने छोड़ा था? अच्छा आचरण दिखा करके कि देखिए जेल के दौरान ये रहे, इनका आचरण अच्छा है, हम इनको छोड़ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने ही फाइल अप्रूव की थी ना, छोड़ दिया उनको। सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तो दोबारा उनको जेल में डाला या नहीं डाला? ये खबर बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? और जो जेल से निकलकर वो बलात्कारी बाहर आए थे, फूलमालाओं से स्वागत किसने किया था? वो खबर बननी चाहिए थी कि नहीं? मंच साझा भाजपा के नेताओं ने किया था नहीं किया था? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? इसीलिए मोदी जी आपकी इन्हीं हरकतों के कारण आप बहुमत से टले हैं। इसीलिए आपके हर वक्तव्य को हमने देश की जनता के सामने रखा। मटन, मछली, मंगलसूत्र, पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे देश के संसाधनों के ऊपर पहला हक मुसलमानों का है, वो आ गए तो आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। जनता के मुद्दों पर बात करते तो आपकी ये हालत न होती। जो सदमा आपको लगा आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, और इसी के कारण आज आपसे ज़्यादा राहुल गांधी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि जनता जो सवाल उठाना चाहती हैं, उनके मन में जो विचार हैं, जो प्रदर्शित करना चाहते हैं, उन्हें बेशक गोदी मीडिया के जरिए मंच न मिले, लेकिन राहुल गांधी के मुख से इस देश की करोड़ों जनता वो संसद के पटल पर और मीडिया के जरिए सामने ला रही है, बता रही है, सत्ताधीशों को चेता रही है। आंकड़े बताए जा रहे हैं, थोड़े इधर उधर हो गए। जो वोट बैंक मत प्रतिशत 6 बजे के बाद बढ़ा, अगर वो नहीं होता तो 89 सीटें घट जाती। 89 सीटें घट जाती, भाजपा की घटती, कांग्रेस की बढ़ती, सरकार किसकी होती? क्या ये सच्चाई थी? बड़ा क्वेश्चन मार्क किसी पर लग रहा है। क्या इसी कारण तो देश की जनता राहुल गांधी की खबर आती है उनको प्रेम देने लग जाती है? उनके मन में ऑलरेडी वो बसे हुए हैं, नतीजे कुछ और थे, बस मैनिपुलेट किए गए हैं। ये भी बड़ा प्रश्न है। मोदी जी आप जाने वाले हैं, विश्वास कर लीजिए। राहुल बहुत आत्मबल के साथ और देश की जनता के आशीर्वाद के साथ बड़े तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कितना ही उनको पीछे बैठा लीजिए, कितना ही उनको बदनाम करने के लिए कुछ भी वायरल करा दीजिए, उनके हिंदू होने पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए, उनकी जाति पूछ लीजिए संसद भवन के अंदर। राहुल ने कहा मुझे कितना ही बदनाम कर लो, और भी ज़्यादा बलशाली होकर ताकत के साथ मुझे हर परपंच और मोर्चे के जरिए, षड्यंत्र के जरिए चक्रों में फंसाकर बदनाम कर लीजिए। मैं अग्निवीर हटाऊंगा, मैं जातीय जनगणना कराऊंगा और इसी सदन में करके दिखाऊंगा। देश की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उनको हक दिलाकर रहूँगा। राहुल गांधी का आज ये बयान लाखों करोड़ लोगों के मन में बस गया है। ऐसे ही नहीं, विश्वास के साथ। और जुमलेबाजों और ढसौकलेबाजों और धोखेबाजों और झूठों की तस्वीर इस लोकसभा चुनाव और अतीत के किए हुए ढबली बजाए हुए, जुमले फेंके हुए आज सामने आ चुके हैं। आकांक्षाएं, विचार, माहौल आप सबके सामने। निश्चय कर लीजिए, भविष्य अगर धांधली नहीं हुई तो किसका होगा। नमस्कार।